शहरियत तरमीमी कानून के मुद्दे पर अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। सीए एनआरसी के अलावा मुल्क के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क मंदी, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है और पीएम मोदी मुल्क में नफरत की सियासत कर रहे हैं। इस दौरान सीए को लेकर हो रहे मुजाहिरों और यूनिवर्सिटीज में तशद्दुद के इशू पर भी गौर किया गया। राहुल ने कहा, जहां पीएम मोदी को तलबा से बात करनी चाहिए, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी समेत कुछ जमातों ने खुद को अलग कर लिया। हालांकि लेफ्ट जमातों के अलावा दीगर जमातें मीटिंग में मौजूद रहीं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो बेरोजगारी की सिचुएशन है, उससे देश में युवाओं में गुस्सा है, डर है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। सरकार का काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई और इसीलिए यूनिवर्सिटीज में, युवाओं में, किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसको एड्रेस करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। Their electoral majority, and this was now notified also as an act. The notification has also come. Along with this, the issue of the NRC, whatever the Prime Minister may be saying now that they didn't discuss, in the Parliament, the Union Home Minister, while piloting the CIA, had said that this will be followed up by the NRC. And they had said that the NPR will be the basis on which the NRC will be enumerated. So it is very clear that the CAA, NRC, NPR is a single package. And that single package, we believe, is not only anti-constitutional, it's just not unconstitutional, it's anti-constitutional by linking religion with citizenship. But it is basically targeting the poor, the marginalized, the SC/STs, and these sections who will be harassed for production of documents, apart from specifically targeting the minorities, religious minorities and linguistic minorities. So this is something that we have already declared, each one of us separately have declared, and jointly today in the statement we have declared, is something that is not acceptable. We want the CAA to be repealed. We want the NPR to be stopped. We already have a census that will enumerate all the aspects that are there in the, supposed to be there in the NPR. But the NPR is being conducted in order for the registrar of a certain area who will scrutinize the replies given by individual people and bracket them and brand them as being doubtful. All the doubtful people in the NRC will not find mention. The doubt. और सीए के खिलाफ चल रहे मुजाहिरों के बीच कर्नाटक में ईसा मसीह के मुजस्समे को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। रियासत के हुक्मरान जमात, बीजेपी के हामी तंजीमों, आरएसएस, वीएचपी और हिंदू जागरण मंच जैसी तंजीमें तजवीज की मुखालफत कर रही हैं। कर्नकपुरा के कप्पावी बेटा में 114 फीट ऊंचे ईसा मसीह के मुजस्समे को लेकर कपाली बेटा चलो मुहिम चलाया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल रहे। मुजस्समे को लेकर मुजाहिरीन ने मुजस्समे को कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार की रहनुमाई में बनवाने का इल्जाम लगाया। हालांकि शिव कुमार का कहना है कि ये गांव वालों और ईसाई समाज का फैसला है। हालांकि उन्होंने इसमें मदद की बात तस्लीम करते हुए कहा कि यही हिंदुस्तान की पहचान है जिसे राइट विंग के लोग खत्म करना चाहते हैं। ईसाई अक्सरियत वाला हारा पेले गांव शिव कुमार के ही असेंबली हल्के में आता है। ये लोग यहाँ तकरीबन 400 सालों से हर समाज के साथ मिलकर रहते हैं। क्रिसमस के मौके पर शिव कुमार ने ट्रस्ट को जमीन के दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। और आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से 3 राजधानी बनाए जाने की मुखालफत जारी है। हालांकि ये मामला खवातीन कमीशन पहुंच गया है। गुज़िश्ता 26 दिनों से हो रहे मुजाहिरों के दौरान खवातीन तंजीमों ने पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान अपोजिशन जमातों ने रियासती पुलिस पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था। इस मामले को लेकर टीडीपी ने जहां खवातीन कमीशन से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई, वहीं कांग्रेस लीडरान ने कमीशन दफ्तर के बाहर बैठ गए। वाज़ेह रहे कि जगन हुकूमत ने अमरावती समेत रियासत के लिए 3 राजधानी बनाने की तजवीज पास की है, जिसका मवाजना अपोजिशन जमातें तुगलकी फरमान से कर रही हैं।
taking cognizance of the abuses of women that have been happening in the capital region, Amaravati capital region, during the ongoing agitation for the last 26 days to keep the one capital for Andhra Pradesh, and that in Amaravati, and not pursue this idea of 3 capitals in 3 different places. The National Commission for Women has come to Guntur today to visit the Amaravati villages and to ascertain for themselves the type of abuses that have been taking place. Section 144, Section 30 and other regressive sections have been imposed in the capital area. The sanctity of those that imposition is also under question. Whether it's actually been imposed, which areas it's been imposed, for how long it's been imposed, is still not clear to any of us. When we've been going around to show the notification for Section 144, nobody is able to show us that notification also. So first question is, where has Section 144 or Section 30 or other sections, where have they been imposed? For how long have they been imposed? And what is the reason they have been imposed has to be answered. और अमेरिकी हमले में शहीद हुए ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की याद में हिंदुस्तान में भी मुजाहरा हो रहा है। अमेरिका के खिलाफ हुए मुजाहरे के दौरान एहतजाजियों ने अमेरिका का दहशतगर्दी का सरपरस्त करार दिया। इस दौरान अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए लोगों ने जनरल कासिम सुलेमानी को अमन का मुहाफिज बताया। उनके मुताबिक शहीद सुलेमानी के बढ़ते कद से अमेरिकी परेशान था, साथ ही खित्ते में अपने वजूद की मजबूती के लिए बुज़दिलाना हमला किया गया है। के रोज़ों की, लेबनान के मुसलमानों की बेलौस खिदमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जो है आज उनको टारगेट करके 3 जनवरी को ड्रोन के जरिए उनके ऊपर अटैक करके उनको शहीद कर दिया है। मर्द मुजाहिद था वो सारी दुनिया के आलम के मुसलमानों के लिए, इसीलिए अमेरिका उसको शहीद कर दिया। हम उनके गम में बराबर के साथ हैं और मैं इंडिया से गुजारिश करूंगा कि इंडो ईरान और इंडो इराक इन लोगों के रिलेशन अच्छे हैं, वो रिलेशन को बरकरार रखते हुए ये लोग डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएं ताकि इसके दहशतगर्दी के ऊपर जो है कंट्रोल करें। पैगाम ये देना चाह रहे हैं सारी दुनिया को कि एक हैदराबाद शहर पुरअमन माहौल का शहर है और ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अमन का परचम लहरा हुआ है और उस अमन के परचम को लेकर जनाब मरहूम आगा कासिम सुलेमान साहब ने यही दुनिया को पैगाम देने के लिए तमाम मुकामात पर अपने अमन के पैगाम को लेकर काम कर रहे थे। इसी को अमेरिका ने निशाना बनाया ताकि ये अमन का पैगाम ख़त्म हो और अमेरिका की दहशतगर्दी आम हो। और अमेरिका ने हमेशा से ही अमेरिका की आवाम को धोखे में रखते हुए सदारत का ओहदा संभालते हुए और उस सदारत में कायम होते हुए दहशतगर्द को पनाह दी है और दहशतगर्द को पाला है। ये वो शख्सियत थे, कई मुल्कों को बचाए हैं और साथ ही साथ ये लोग हमारे रोज़ों की हिफाजत किए हैं। आज इनके मरने से सारी दुनिया गम मना रही है। आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में ट्रंप के ऊपर लानत भेजी जा रही है और इनके लिए इसाले सवाब किया जा रहा है। ये इनकी कामयाबी है। मरने के बाद भी ये लोग ऐसा कारनामा अंजाम दिए हैं कि अमेरिका अपने मकसद में जो कामयाब होना चाह रहा था और होने के लिए तैयार था और हो भी गया, समझ रहा था कि इराक़ और ईरान को आपस में लड़ाकर ये समझ रहा था कि हम जो है ना इनको जो है लड़ा दिए और हम कामयाब हो गए। लेकिन इनकी मौत ये साबित कर दी है कि ये जो है ना दोनों मुल्क फिर शीर व शक्कर की तरह आपस में मिल गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर आज सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक़ ये सारे एक है और सब मिलकर जो है ना जो भी दहशतगर्द है उनके खिलाफ सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का अमेरिका है और उसके खिलाफ सारे मिलकर काम कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी अमेरिका के साथ नहीं है इस वक्त। केरल के सबरीमाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की। समाअत सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की आईनी बेंच ने की। सबरीमाला में भगवान अयप्पा के मंदिर में सभी उम्र की खवातीन को दाखिले की इजाजत पर समाअत की गई थी। अब इस मामले में अगली समाअत 3 हफ्ते के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को 3 हफ्ते का वक्त दिया है। इन 3 हफ्तों में सबको ये तय करना है कि किन किन मुद्दों पर समाअत होगी। और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा ने आज वाइस चांसलर नजमा अख्तर के ऑफिस का घेराव किया और पिछले महीने कैंपस के अंदर हुए तशद्दुद को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR की मांग की। इस पर VC नजमा अख्तर ने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन अब वो अदालत जाने की सोच रही हैं। इस पर तलबा ने उनके इतने दिन की खामोशी पर सवाल उठाए। तलबा ने
तकरीबन 2 घंटे के मुजाहरे के बाद वीसी नजमा अख्तर बाहर आई। उन्होंने तलबा के सारे सवालों के जवाब दिए। आप लोग प्लीज आप पूरा तो सुनिए, आधी बात पे बोलने लगते हैं। हम हैं जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉय हैं, भेजा है उसको, और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है? I will request you not to put words in my mouth. I have said it in writing and हम देखिए जो मुझे बोलना है मैं वो बोलूंगी, और आगे दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस में हमसे पूछे बगैर आई थी, हमारे मासूम बच्चों को पीटा था और बहुत तकलीफ दी थी। और ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम हर मरकजी हुकूमत की लाख कवायदों के बावजूद CAA की मुखालफत रुकने को तैयार नहीं है। वैसे तो मुजाहरे मुल्कीर पैमाने पर हो रहे हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जो इसकी मुखालफत की पहचान बन चुके हैं। इन्हीं में से एक है दिल्ली का शाहीन बाग, जहां 1 महीने से नोएडा और दिल्ली का राब्ता अलग हो गया है। रिपोर्ट देखिए सर। वकील साहब जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्शन चुनाव देके आपकी आवाज दिल्ली के हर इलाके में सुनाते हैं। हिंदुस्तान एक बाग है, हम शाहीन हैं इस बाग के। इसी स्लोगन के साथ गुज़िश्ता 1 माह से शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहिरा जारी है। इस दौरान कपा देने वाली सर्दी की रात हो या जाड़े की बूंदाबांदी, एहतजाजियों के चेहरे पर शिकन नहीं आई। इस मुजाहिरे में 6 माह के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक शामिल होते रहे हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन तो कालिंदी कुंज को नोएडा से जोड़ने वाले इस रास्ते को अपना घर बना बैठे हैं। कपा देने वाली सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे ही लोग यहाँ रातें गुजार रहे हैं। हुकूमत ने एहतजाजियों से बातचीत की जगह ट्रैफिक डाइवर्ट करना ही बेहतर समझा, तो कभी इसे सियासी बनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन एहतजाजी अपने मुतालबे पर कायम हैं। इस दौरान मकामी लोगों की नाराजगी की भी खबरें सामने आई, जो कल कुछ लोगों के मुजाहिरे के तौर पर देखा गया। हालांकि इसकी खबर मिलते ही शाहीन बाग में कल भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर भी एहतजाजियों की हिमायत में वहां पहुंचे, जिन्होंने बीजेपी हुकूमत पर आपसी भाईचारा खत्म करने का इल्जाम लगाया। सरकार जो कर रहे हैं ये हमारे संविधान के विरुद्ध है, हमारे देश की आत्मा के ऊपर एक आक्रमण कर रहे हैं। जिस देश के लिए महात्मा गांधी उनका जीवन का बलिदान किया, जिस हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा स्वतंत्र संघर्ष किया, ये सब तो अभी ये बीजेपी सरकार छोड़ रहे हैं और इस देश को बदलने की कोशिश में ये CAA NRC कानून लेकर आए। शाहीन बाग एहतजाज में भी हिंदू मुस्लिम उकसाने और माहौल खराब करने जैसे जुमले उछाले गए, लेकिन कल एहतजाजियों की हिमायत में पहुंचे हिंदू समाज के लोगों ने इसे झुठला दिया। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद यहाँ भी सिख समाज ने एहतजाजियों के साथ मिलकर अपने मजहबी गीत गाकर उनकी हिमायत की। इस दौरान दिल्ली से मुंसलिक नोएडा में भी CAA की हिमायत में रैली निकाली गई, जहां कुछ मुसलमानों को आगे रखकर ये बताने की भरपूर कोशिश हुई कि आम मुसलमान इससे नाराज नहीं हैं। आज हम CAA का समर्थन करने आए हैं और जो हमारे भारतीय मुसलमान जो इस चीज से परेशान हैं, उनको मैसेज देने के लिए आए हैं कि ये CAA
नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं है। ऐसे में देखना लाजमी हो जाता है कि एहतजाजियों पर अवाम को उकसाने का इल्जाम लगाने वाले इसकी हिमायत के लिए किस प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा के साथ मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम से दहशतगर्दों के साथ पकड़े गए डीएसपी से पूछताछ में इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को दिल्ली पहुंचाने के लिए डील हुई थी। अफजल गुरु से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है पकड़े गए डीएसपी की। अहम खबर इस वक्त की, दहशतगर्दों को दिल्ली तक पहुंचाने की डील हुई थी डीएसपी की। कुलगाम से जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उन्हीं के साथ डीएसपी को भी पकड़ा गया है। उसी से पूछताछ में कई इंकशाफ हुए हैं। जराये के हवाले से खबर सामने आई है कि दहशतगर्दों को दिल्ली पहुंचाने के लिए उसकी डील हुई थी। अफजल गुरु से उसके कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।